हाँ जी, मेहुल जी, स्वागत है आपका। हेलो, कैन यू हियर मी? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। सर, मेरे दो क्वेश्चन थे प्राइमरली। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक्स फॉर लेटिंग मी इन। सर, मेरी ये पहला क्वेश्चन था कि आइडियोलॉजीज हुई है जिसे हम इंडिक आइडियोलॉजीज कहते हैं, जैसे हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म। हुँ, और अभी जो फिलहाल चर्चा में है वो द्रविडिज्म। फिर एक अम्बेडकरवादी भी है, कुछ है। बाहर हुँ, से आइडियोलॉजी जो आई है, क्रिश्चियनिज्म, इस्लाम वगैरह हुँ। दूसरी। तो इस सब आइडियोलॉजीज में आप अपने आप को डिफर कैसे रखते हैं, या मतलब इसमें आपका मेन उद्देश्य क्या है? आप एथिस्ट हैं, या फिर मतलब प्राइमरली आपका फोकस है सनातन को इरेडिकेट करना, वो जैसा अभी नहीं, हम आपको बता इंडियन। देते हैं। हम आपको हाँ। बता देते हैं। हम ह वास्तव में हम अपने आप को ना नास्तिक-वास्तिक इन संज्ञाओं में नहीं बाँधते। हम ह्यूमनिस्ट हैं, हम तर्कवादी हैं, हम रैशनल थिंकर हैं और हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण के पक्ष में हैं। हम मानवता के पक्ष में, हम समानता के पक्ष में हैं। हमें किसी धर्म को हमारा कोई मकसद नहीं है कि हमारा यही इरादा रहता है। हाँ, जिस धर्म से हम निकले हैं, हमें उसकी नॉलेज है, हम उसके बारे में बताते हैं और जिसका पाखंड इस समय चरम पर है, हमारे देश के अंदर, हम उसकी पोल खोलते हैं। हम दिखाते हैं लोगों को कि ये देखिए ये हो रहा है। ठीक है? अब इससे आगे ठीक। आप अपना सवाल रखें। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। और मतलब एक तो ये सवाल था मेरा, दूसरा ये था कि जैसे आपने अभी ये कहा कि हम पोल खोलते हैं, ऐसा है तो ठीक है। तो क्या आप ये मतलब ऐसा मानते हैं कि मतलब साइंस तो एक अलग चीज होती है, दूसरी होती है फिलोसफी, तीसरी होती है स्पिरिचुअलिटी। तो हुँ, साइंस प्रूफ पे बेस रहता है, फिलोसफी जो रहती है वो ओपिनियन बेस्ड रहती है। हुँ। वही जो स्पिरिचुअलिटी रहती है वो मतलब एक्सपीरियंस बेस्ड रहती है। तो क्या आप ये मानते हैं कि स्पिरिचुअलिटी जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, फिर मिथ्या, या फिर इन लोगों ने जो आप जिसका जिक्र करते हैं बाबा ने, इन सब ने बिगाड़ दिया? जैसे हर एक ब्रांड रहता है, उसकी एक सस्ती कॉपी निकल जाती है, जिसकी वजह से ब्रांड का वैल्यू खराब होता है। इसी तरह की ऐसे ही समय से रहते हैं जो ये ऐसे लोग हैं, उन्होंने ऐसा काम करा है जिससे जो मेन फोकस था, जो मेन चीज थी, वो कहीं ना कहीं आज धुंधली होती दिखती है। सबसे आपकी बात का जवाब अर्पित जी देंगे, लेकिन मैं थोड़ा-सा ऐड करना चाहता हूँ स्टार्टिंग में। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। देखिए, हम्म। जिसे आप अध्यात्म कहते हैं, स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, कहाँ से मतलब आप सनातनी हैं? हिंदू हैं? क्या क्या कहते हैं हाँ, अपने आप हिंदू। को? हिंदू 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 ही हूँ। हिंदू बोलते हैं, ठीक है। तो मेरे भाई आपके हिंदू ग्रंथों के अंदर ना, जिसे आप स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं, जिसे बोलते हैं कि ये अध्यात्म है। असल में अध्यात्म क्या कहता है कि ये जो जगत है, ये भौतिक जगत है, ये मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। ठीक है? इस तरह की फिलॉसफी हम्म। दी जाती है। और जितना भी आपका जो धर्म ग्रंथ है, पूरा का पूरा हिंदू समाज का जितना भी पूरा का पूरा धर्म ग्रंथ है, वहाँ वो पूरा का पूरा भौतिकवादी है। वहाँ पर उन्हें महिलाएँ भी चाहिए, वहाँ पर उन्हें अप्सराएँ भी चाहिए, वहाँ पर उन्हें हाँ, जगत मिथ्या है लेकिन शूद्र सत्य है, जाति सत्य है, जात-पात सत्य है, पुनर्जन्म सत्य है, कर्मों का फल सत्य है, लेकिन जगत मिथ्या है। तो ये जो बकवास है ना पूरी आइडियोलॉजी की, हिंदू धर्म की आइडियोलॉजी की, ये हमें बहुत अजीब लगती है। बहुत गहरी बकवास है। मतलब ठीक है? अच्छा, एक एक मतलब इसका एक एक हाँ जी, सेकंड, बोलिए। एक सेकंड। अब जो अर्पित जी हैं, वो आपका जवाब देंगे, आपकी बात का जवाब देंगे। हाँ जी, अध्यात्म पे सर। जी। मेहुल जी, देखिए आपने कहा कि तीन चीज़ें होती हैं। एक हम्म। फिलॉसफी होती है, साइंस होती है एंड स्पिरिचुअलिटी होती है। हाँ मेरे हाँ। हिसाब से सिर्फ दो ही चीज़ होती हैं। जो स्पिरिचुअलिटी है उसका जो मेजर पार्ट है वो फिलॉसफी से आ जाता है। बाकी थोड़ा बहुत उसमें कहें कि आस्था का समावेश भी होता है। तो ये दो चीज़ें मिला के जो स्पिरिचुअलिटी बनती है। साइंस है और फिलॉसफी है। फिलॉसफी उन चीज़ों के बारे में बात करती है जिनको कि मतलब फिलॉसफी जो है वो एक तरह से साइंस का एक आदि रूप है, जहाँ पर कि हम चीज़ों को बुद्धि के ज़रिए, तर्क के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। साइंस ने एक स्टेप और लिया, साइंस ने कहा कि भई केवल बुद्धि और तर्क से खाली काम नहीं चलेगा। हम चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली प्रूव करेंगे। हम एक प्रैक्टिकली प्रूफ उन चीज़ों को बेस्ड। साबित करने हाँ। की कोशिश। हाँ जी। तो ये एक साइंस ने नेक्स्ट स्टेप लिया। फिलॉसफी का भी अपना महत्व है, मैं फिलॉसफी के महत्व को अंडरमाइन नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ पर भई जब साइंस की पहुँच नहीं, तो फिलॉसफी के ज़रिए लोग पहुँचने की कोशिश करते हैं वहाँ पर, वो प्रयास चलते रहते हैं। लेकिन हमें चीज़ों को ये देखना समझने का हमें बहुत ज़रूरी है कि हम ये डिफरेंशिएट कर सकें कि क्या फिलॉसफी है और क्या साइंस है। अक्सर क्या होता है लोगों के साथ में जो दिक्कत है वो ये है कि वो फिलॉसफी को साइंस समझ लेते हैं, मिथ को हिस्ट्री समझ लेते हैं, तो ये सब गड़बड़ हो जाता है।
हमें ये पता होना चाहिए, ये अगर हमें पता है कि भाई ये जो है ये चीज फिलॉसफी है, तो फिलॉसफी को हमें पता होगा कि हमें उसको कितनी वेटेज देनी है, उसको हम कितना प्रामाणिक मान सकते हैं, कितना सत्य मान सकते हैं। इसी तरह जो माइथोलॉजी है उसको हमें कितनी प्रामाणिकता देनी है। लेकिन अगर आप उसे हिस्ट्री समझ लेंगे तो फिर आप किसी और तरीके से उसको सोचने लगेंगे। तो ये क्लियरिटी होनी बहुत जरूरी है। अच्छा, पर मेहुल जी, हाँ जी बोलिए। मेरा जी एक सवाल है। हाँ। आप अगर किसी भी धार्मिक गुरु से या किसी भी बाबा से कोई स्टेटमेंट सुनते हो, हम्म आप उस पे विश्वास कैसे करोगे कि वो सच में उस बात को मान रहा है या वैसे ही बोल रहा है? देखिए, मोस्ट ऑफ द बाबा जो अभी टीवी में आते हैं उन पे तो मुझे विश्वास बिल्कुल नहीं है, चाहे वो प्रदीप मिश्रा जैसा हो, वो जो कर्मकांड में ज्यादा विश्वास रखता हो, या फिर जो भी हो दूसरे, नहीं क्योंकि नहीं, वो जो कोई भी बोलते हैं और है, जो कोई कहते भी है, हैं, हाँ जो बोलते कोई हैं, जो भी है, करते हैं, हाँ कोई वही। भी इंसान, कोई भी इंसान जो ये बोल रहा है कि मेरे पास एक पुरानी किताब है, इसमें कुछ ना कुछ गहरा सत्य छुपा हुआ है, आओ ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब वो अब आपको उसके बीच बीच में से कहानियां चुन चुन के उठा के सुनाएगा और आपको बोलेगा कि यहाँ पे ढूंढो। पर मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप उसके विश्वास को उस इंसान से कैसे अलग करोगे? आप ये बताओ। पहले तो मैं खुद एक्सपीरियंस करूंगा कि वो जो बोल रहा है वो सत्य नहीं, कि खुद को टाइम दूंगा जो वो बोल रहा है, मतलब एक्सपीरियंस करने में कि वो सही में सच है या नहीं। अगर रिसर्च में मेरा गलत होता है या फिर मैं एक्सपीरियंस नहीं कर पाता हूँ जो बोल रहा है, जिस हिसाब से वो चलने का बोल रहा है उसका चलने के बाद भी मैंने अगर नहीं कर पाता हूँ, तो फिर मैं कहूंगा हाँ। कि भाई ये तो गलत है। और अगर तो हो जाता है तो फिर मैं उसको सही मानता हूँ। आज हाँ। तक आज तक भारत के इतिहास में कितने ऐसे इंसान हुए हैं जिन्होंने एक ही सेट की किताबों को उठा उठाकर अलग अलग मतलब निकाले हैं और आपको आपके सामने पेश किए हैं? आपने सबको नकार दिया है? नहीं, जैसे स्वामी विवेकानंद है, उनके भी जो रामकृष्ण परमहंस की कहानी, वो जो बताते हैं कि वो जो काली माता के उपासक थे और उन्होंने उनको ज्ञान दिया था विवेकानंद जी को, और ऐसा। तब इस हाँ, तो संदर्भ में आप क्या कह सकते हैं? आपने कैसे वेरीफाई किया कि काली माता ने उनको सच्ची में ज्ञान दिया था? अब ये वेरीफाई अब मैं कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि ना अब वो है ना मैं वहां गया हूँ। अब तो अब मर चुके हैं, तो मैं वेरीफाई इस चीज को तो नहीं कर सकता, लेकिन अभी जो है उसको तो मैं करके उस चीज तो का फिर आप अंदाजा लगा तो सकता हूँ कि फिर आप हाँ उसको उस समय। उसको आज के साइंस के युग में क्यों घसीट कर लेके आ रहे हो? नहीं, मैं पहले इसलिए मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि तीन चीजें होती है कि नहीं, स्पिरिचुअलिटी और एक स्टेटमेंट आप किसी पुराने आदमी की, एक स्टेटमेंट जो उसने 200 साल पहले गई, 300 साल पहले गई, उसको आप आज घसीट के लेकर आ रहे हो, जहाँ पे इंसान जो है सोलर सिस्टम के पार जा चुका है। इंसान के बनाए हुए यान, इंसान के वॉयजर 1 और वॉयजर 2 है, वो सोलर सिस्टम के पार जा चुके हैं। हम लोग इतनी दूर जा चुके हैं कि हमने पता नहीं क्या ही कुछ देख लिया है। तो आप इतनी पुरानी स्टेटमेंट को आज वैलिड कैसे ठहरा रहे हो? आप ये बताओ। कई चीजें हैं, जैसे नवग्रह जो पूजे जाते हैं हिंदुइज्म में, प्लैनेट्स है, तो उनका हाँ, ज्ञान उनको कैसा नवग्रह में है, कौन तो कौन से आते हैं बताओ? सही सवाल नवग्रह है में जी। कौन कौन से नवग्रह में आते हैं? अपने मरकरी से लेके अब मेरे को उनके हिंदी नाम तो नहीं पता है। क्यों नहीं पता है भाई? आपने नवग्रह सुने हैं, आपने ग्रहों के नाम तो सुने नहीं। मतलब वो पूरे नाम मुझे पता नहीं है, बृहस्पति है, मंगल है, तो फिर आपको मरकरी कैसे को क्या पता कि कहते हैं ये पता नवग्रह नहीं है। हैं? आप तो आप क्लेम ठोक रहे हो ना कि नवग्रह कुछ है, नवग्रह में कुछ सच्चाई है, आपको नाम तक नहीं पता है। मुझे हिंदी नाम नहीं पता है, हिंदी नाम लेकिन हम बता देते हैं। अर्पित जी ने हिंदी नाम बता दीजिए कौन कौन से हैं। अर्पित सर नवग्रह बताइए। नवग्रहों की जो बात की जाती है, जो हमारा जो स्क्रिप्चर्स में जिक्र आता है उसमें सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र, गुरु, शनि, राहु और केतु। अब आप देखें, जी। इसको मैच करें कि जो आज की जो एस्ट्रोनॉमी हमें बताती है 9 प्लैनेट्स के हम्म। बारे में, इनमें से कौन से हैं और कौन से नहीं। उसमें प्लूटो जो अभी आज के, मतलब आप उसमें तो चलो कोई है ही कि कंफ्यूजन के, वो ग्रह है भी नहीं, सोलर सिस्टम पार्ट नहीं, पर इसमें सूर्य जो है वो स्टार बोलते हैं, मून जो है सैटेलाइट है। तो बिल्कुल। अब ये है, पर लेकिन फिर भी एक इतना तो है कि हमने जान लिया था। राहु और केतु किधर हैं? राहु केतु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राहु मतलब क्या? आप बताओ। आप बताएं। सैटर्न, नहीं सैटर्न शनि है,
और शायद हम्म। और नहीं मुझे राहु केतु पता नहीं है अभी। भाई साहब आप किसी चीज की खोज में निकल रहे हो, आप बोल रहे हो कि स्पिरिचुअलिटी में कुछ है, आप मान के चल रहे हो कि कुछ ना कुछ सत्य है पूरे इस पुरानी किताब में, इस पुराने ग्रंथ में कुछ है, पर आपको तो ढंग से नाम भी नहीं पता है। नहीं तो मैंने अभी ये क्लेम कहा क्या कि मैं रिसर्च पे निकल चुका हूँ, मतलब हाँ मतलब मुझे लगता है कि ऐसा कुछ है, क्योंकि इसी से रिसर्च तो से पहले जो न्यूट्रल तो हो जाएं आप, पहले न्यूट्रल हो हाँ जाएं आप। ये सोच पहले से कोई चीज लेके ना चलें कि इसमें सच है, आप नहीं वो पहले सच के विश्लेषण मतलब करें ऐसा उसका। वो आज के देखिए इसलिए ज्ञान की मानने का बात होता करो है ना। क्योंकि मेहुल ज्योतिष भी तो इसी से निकला है ना जी। मेहुल उस पे भी जी जी चलेंगे। जी जी मेहुल, ये देखो इमेज दिख रही होगी आपको, एक मिनट, हाँ ये सूर्य है, ये ग्रह बताया है इन्होंने, ये स्टार है, चंद्रमा है, हाँ हाँ ये उपग्रह है, ये ग्रह नहीं है। मंगल, हाँ, मैंने वो सैटेलाइट। बुध, हाँ मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, केतु और राहु, ये दोनों है ही नहीं। ठीक है, ये हो गया। अब पृथ्वी जी जो ग्रह है भाई, जो हम्म सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, उसका यहाँ पे कोई जिक्र ही नहीं। तो ये जो चीजें हैं, ये जो ग्रह हैं जिनकी क्यों नहीं है सर, क्यों नहीं है ये भी पूछ लीजिए, हाँ ये भी पता होना चाहिए ना क्यों नहीं है। तो अगर ज्योतिष शास्त्र अगर मैं पढ़ा होता तो मैं जरूर बताता क्यों तो नहीं, क्योंकि आप तो हो फिर मेरे वही पास। ना, आप तो लकीर के फकीर हो गए ना। फिर आपने कहा कि मैं अपने विवेक से सोचूंगा, जानूंगा, हाँ तो आपने क्या नहीं जाना? नहीं कुछ लकीर भी नहीं फकीर जाना। होता तो मैं आता आपको ही नहीं आपको क्वेश्चन के किसी ऊपर। ने कहानी सुनाई, आप सुन के चले आए, नहीं उसका आपने प्रैक्टिकल सोचने की इम्प्लीकेशन कोशिश भी नहीं हमें की। दिखता है ना। आपने विवेकानंद की एक लाइन पढ़ ली कि काली माता सपने में आई थी, आप मान के चले आए। आपने ये नहीं सोचा काली माता सपने में कैसे आ सकती है, असल में आई थी कि ये नहीं आई थी, आपने ये और सोचा ही नहीं। काली माता जैसा किसी जीव का कोई अस्तित्व है क्या? रहा होगा कभी, जिसके हाँ 12 10 12 हाथ हों? हाँ ये भी सोच लिया आपने? नहीं ऐसे बहुत सारी चीजें जो एक्सपीरियंस से ही हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जैसे एक श्रीकांत जिचकर नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने भी कम सर से कम नहीं, ऐसा सर ऐसा दर्जनों मेहुल लगना जी, नहीं नहीं नहीं। ये देखिए, मैं मेहुल जी वही कोई भी मतलब देखो, मैंने कोई भी अगर ऐसी चीज है ना जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो कि नॉर्मल लाइफ में हम होते हुए नहीं देखते, तो उसके लिए हमेशा याद रखें, उसके लिए तो आपको और सचेत हो जाना है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम्स रिक्वायर्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस। इस बात को गांठ बांध लीजिए। अगर कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम आपके सामने आता है, तो उसको तो बहुत अच्छे से पड़ताल करनी है उसकी, तो उसमें तो पूरे घुस हाँ जाना है मैं उसको तो। ये जी देखिए, इसीलिए मतलब ये जो बाबा की बहुत सारी बातें होती है वो मानता नहीं हूँ, लेकिन जैसे नवग्रह से ज्योतिष निकला है, ज्योतिष शास्त्र भी होता है, पर वो भी तो एक सच्चाई है कि ज्योतिष से कैसे आप पता लगा सकते हैं चीजें। पर ये ज्ञान भी था कि ग्रह भी गोल है, ऐसा कोई क्लेम आ, नहीं किया कि फ्लैट है, और ऐसी बहुत सारी ज्योतिष से चीजें क्या और पता कम लगा से कम सकते सर हैं? लगता है मेहुल ल, जी, मेहुल जी जी, हम्म अगर मैं क्लेम ठोक दूं कि मुझे स्टीफन हॉकिंग की किताब पढ़ के मैं स्पिरिचुअल हो गया, हम्म ठीक है, तो मैं उस किताब को 100% एब्सोल्यूट ट्रूथ बोल रहा हूँ, मैं एक क्लेम ठोक रहा हूँ, हाँ आप उसको कैसे वेरीफाई करोगे? मतलब किस चीज को, ज्योतिष को या किस चीज को, मतलब स्पिरिचुअल स्टीफन बुक्स को? हॉकिंग की या कार्ल सेगन की कोई किताब उठा लीजिए, या हम्म रिचर्ड डॉकिंस की किताब उठा लीजिए, मैं उसको हम्म 100% ट्रूथ बोल देता हूँ कि उसमें कुछ झूठ नहीं लिखा है, मेरे लिए वो स्पिरिचुअल किताब है, आप मान लोगे? नहीं, क्यों? क्योंकि वो तो साइंस पे बेस्ड और प्रूफ है ना उसके। अगर स्पिरिचुअल एक चीज अलग होती है और साइंस अलग अलग तो चीज होती है। फिर स्पिरिचुअल में पहले मैं पूछूंगा कि आज के क्या चीज। युग में तो फिर आज के युग में कुछ 5-10 साल पुरानी किताब में अगर सच्चाई नहीं छुपी है, तो 1000 साल पुरानी किताब में आपको क्या मिलेगा? अच्छा मेहुल, जी मेहुल, हाँ हाँ सुन रहा गणेश, हूँ जी। गणेश जैसा कोई देवता है? ये मैंने देखा तो नहीं है, पर बिल्कुल हो सकता है। देखो कितने लोग उसकी उसकी पूजा करते हैं, कितने लोग मानते हैं। ठीक है, सर पे लेके जाते हैं, फिर प्रवाहित करके आते हैं, समंदर में डुबा आते हैं उसको। ठीक है, हम्म इतनी सारी पब्लिक उसकी पूजा करती है, दूध भी पिलाते हैं उसको। अभी अफवाहें भी फैली थी कि दूध पी रहे थे गणेश जी। हाँ हाँ आपको लगता है गणेश जैसा कोई कैरेक्टर हो सकता है वास्तव में? जी हाँ हो जिसके सकता है, क्योंकि अगर मैमथ हो सकते थे, डायनासोर हो हाँ, सकते तो फिर नहीं इंसान आधा, गणेश। मतलब इंसान के धड़ पर हाथी का सर।
ये वही चीज हो जाती है कि स्पिरिचुअल आप क्या मानते हो, स्पिरिचुअल में किसी चीज का कोई प्रूफ या आंसर होता नहीं है, वो इसलिए मैंने फिलोसफी स्पिरिचुअल और मतलब साइंस से पहले जलेबी क्वेश्चन होती है किया बस, था। आप जलेबी होती है, मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि भाई जो जो नहीं स्पिरिचुअल देखिए जो बातें होती है वो देखिए जलेबी 2 मिनट होती है मुझे बस। दीजिए। नहीं देखिए, ऐसा है जैसे मेरे को अच्छी फ्रेग्रेंस स्मेल करता हूँ, अब मुझे उस फ्रेग्रेंस का टेस्ट आपको समझाना है, तो अब हाँ वो मैं कुछ भी बोल दूँ आप समझ नहीं पाओगे। ऐसा ही अगर मुझे समझाना है तो आपको वो फ्रेग्रेंस सुंघानी पड़ेगी। नहीं, इसीलिए ये जो मैंने कहाँ आप पूछा था धूप कि अगरबत्ती में चले गए? देखो दो दो दोस्त, सिंपल में नहीं मैंने, नहीं, मेरा मतलब मैं सवाल एक सिंपल तर्क था, दे रहा हूँ। मेरा सवाल सिंपल था। गणेश जैसे किसी देवता में आप मानते हैं? जी मैं हिंदू संभव हूँ, है? तो हाँ अगर स्पिरिचुअल वे में कहूँ तो हाँ संभव है, अगर चलिए साइंस फिर वे में इसका बताइए, आंसर को इसका तो अध्यात्म बताइए हमें यार। स्पिरिचुअल आप कह रहे हैं, ये बताएं, अध्यात्म से या विज्ञान से साबित करें, कैसे होता है ये बताओ, क्या से मैंने वही संभव है बोला ये? कि अगर विज्ञान से साबित करने जाएंगे तो नहीं है, अगर अच्छा, अध्यात्म से करेंगे, अध्यात्म से भी कर तो दो, कैसे फिट होगा? या अगर मैं कोई गुरु होता या मैंने स्पिरिचुअल टेक्स्ट पढ़े होते या मैंने खुद अनुभव किया होता तो मैं जरूर बताता, आपको लेकिन मैं पढ़ा दें, वही तो रहा है। आपको कौन से ग्रंथ में मानते हैं आप बताओ? चलो, आपने बोला कि मैंने पढ़े होते, लेकिन आप फिर भी डिबेट करने के लिए आगे, आपने पढ़ा नहीं है, अक्सर ऐसे ही नहीं होता है मेरे को बिना। अरे नहीं मेरे नहीं, कोई बात नहीं, हम गणेश को छोड़ देते हैं, ये बेसिक सा सवाल था, गणेश को छोड़ देते हैं, आप ग्रंथों पे चलते हैं। आप बताओ कौन सा ग्रंथ पढ़ना चाहेंगे आप? वेद पढ़ने चाहेंगे, उपनिषद पढ़ने चाहेंगे, रामायण महाभारत, क्या पढ़ना चाहेंगे, भगवत गीता, क्या पढ़ना चाहेंगे बताओ? कोई भी रामायण ले लीजिए। आपकी फरमाइश पे। वेद सर्वोपरि माने जाते हैं ना हिंदू धर्म में? हाँ और हाँ, रामायण ले लीजिए, चलिए। हाँ अच्छा रामायण ले लूं? वेद का तो मुझे, हाँ मुझे तो कोई आइडिया नहीं वेद का। रामायण ले लो। मेहुल जी, एज रामायण। क्या है आपकी? एज जी एक जी बार बता दे जरा। 25। ठीक है। नहीं, सच अच्छा बता रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं कि आप बालिग होना जरूरी है? देखो, जो चीज हम दिखाने वाले हैं उसके लिए। जी बोलिए। अच्छा, ये बताओ रामायण के बारे में आपके विचार क्या हैं, पहले ये बताओ। रामायण मतलब एक स्टोरी है जिसमें मर्यादा और उसके बारे में बताया गया है कि एक पुरुष को कैसी मर्यादा रखनी चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए, परिवार अच्छा, में एक मतलब एक पुरुष को मतलब अपने परिवार से कैसा बिहेव रखना चाहिए, भले दुख होने के बाद भी उसे कैसे झेलना चाहिए। अच्छा, एक और एक 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 अपनी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसके बारे में भी जो एक लिखा है। पति जो एक पति को करना चाहिए, हाँ बिल्कुल। पति एक पत्नी से ज्यादा नहीं रखना चाहिए, पति व्रत धारण सही तरह से करना चाहिए, दूसरी पराई ओके। स्त्री पे नजर नहीं डालना चाहिए। हाँ दूसरी पराई स्त्री पे नजर नहीं डालना चाहिए। समझिए मेहुल जी, आपकी पत्नी को कोई किडनैप करके ले गया, हम्म ठीक है, आपने अपने यार दोस्त बुलाए और उनकी मदद से आप पहले तो बहुत महीनों तक मतलब तड़पते फिरे उसके विरह में। हम्म हम्म उसकी मतलब इतनी विरह हुई आपको, इतने तड़पे कि आप उसके अंगों की भी तारीफ करने लगे, आप उनके जो स्तन है उनकी भी तारीफ करने लगे, रोते हुए, बिलखते हुए, ठीक है। उसके बाद आप इतना तड़प रहे हैं, फिर आप मदद मांगते हैं किसी से, बड़ी मुश्किल से समंदर वमंदर पे वो फ्लाईओवर बना के आप युद्ध करते हैं, और फिर वहां से उसको, अपनी पत्नी को छुड़ा के ले आते हैं, और फिर आप कहते हैं उसे, अपनी पत्नी को, कि तू ना इतनी सुंदर है कि तुझे ना उसने छोड़ा नहीं होगा जिसने तुझे किडनैप किया है, और मैं तुझ पे यकीन नहीं करता, तू ना अब मेरी आंखों में खटकती है, तू ना इनमें से ना जो भी ये बंदर बंदर और जो भी ये वानर वोनर खड़े हैं ना, इनके साथ किसी के साथ निकल ले, लेकिन मेरे सामने से दफा हो जा। हम्म। आप कैसे पति कहलाए जाएंगे? नहीं तो अगर ये डाउट तो मैं उसके लाने के बाद तो आना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये डाउट आ रहा है तो मतलब पहले मुझे लड़ना ही नहीं चाहिए था, सबसे हम्म, पहली बात। तो तो ये तो मतलब बेवकूफ़ी होगी अगर मैं ऐसा कहूँगा तो, क्योंकि हाँ हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। और यही, लेकिन जो रामायण के राम है ना, वो अच्छे इंसान नहीं है, असल में आपको गलत सुनाया गया है, कथाएं जो सुनाई गई हैं वो कथाएं हैं मात्र। वास्तविकता वाल्मीकि रामायण की कुछ और है, वहां पर साफ साफ वो अपनी पत्नी को बोल देती कि तुम सुग्रीव के साथ जा सकती हो, तुम लक्ष्मण के साथ जा सकती हो, तुम किसी के भी साथ जा सकती हो, बस मेरी आंखों से दफा हो, मेरी आंखों के सामने से दफा हो जाओ। उसको छुड़वाने के बाद ऐसा कहते हैं राम, आप ऐसे राम को क्या कहेंगे? अब जो आपने कहा कि ये तो कथाएं हैं, तो आप जो कह रहे हैं उसका भी मुझे थोड़ा वेरिफिकेशन करना होगा। हाँ, वेरिफिकेशन हम करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन या मैं सिर्फ आपको, मेरा मकसद यही था बताने का कि किताब के अंदर की, ग्रंथ के अंदर की वास्तविकता वो नहीं होती जो कथावाचक बताते हैं।
कथावाचक पे तो मैं वैसे विश्वास करता ही नहीं, जो भी ऐसा फ्रॉड है माइक पे बकने वाले, हम्म। हाँ, तो इन पे तो मुझे बिलीव है ही नहीं, और मैं को तो चिढ़ता हूँ इनसे। तो यही है भाई लेकिन रामायण की वास्तविकता। अगर आप कहेंगे, आपको डाउट हो, तो हम आपको दिखा देंगे, ठीक है। जी बिल्कुल, आप अग, ये थोड़ा मुझे थोड़ा रेफरेंस दे सकते हैं, श्लोक या कोई जो चौपाई अगर कोई ऐसी हो तो, जो आपने अभी कहा उस पे। हाँ, मैं निकाल दूंगा। मैं अभी थोड़ी देर लगेगी, मुझे निकाल लेता हूँ मैं अभी, तब तक आप लोग बात करें। अच्छा ठीक है, बिल्कुल। तो सर मैं यही सोच रहा था कि जो मतलब आपसे यही पूछा था मैंने पहले क्वेश्चन में कि जो आपकी आइडियोलॉजी है उस हिसाब से आप सिर्फ मतलब स्पिरिचुअलिटी को सिर्फ मतलब एक भ्रम मान रहे हैं, तो उस हिसाब से जो मतलब जो ब्राह्मणवाद आपने बोला कि ब्राह्मणवाद भी ऐसे होता है जिसने सबको अपने फंसा रखा है सोसाइटी को इन जंजालों में, तो ये भी तो एक सच है ना कि जैसे एंशंट इंडिया में जो इतने बहुत सारे टैलेंट्स और जो चीजें निकली हैं, जैसे योगा है, मेडिटेशन टाइप है, आयुर्वेद है, और आर्किटेक्चर है जो इतना टेम्पल्स में इतना बढ़िया होता है, तो अगर मतलब ये जैसे मतलब ब्राह्मणवादियों ने ऐसा फंसा रखता, तो ये कैसे निकला फिर? ये भी इफेक्टिव चीजें ही हैं और वो उनका लोहा भी माना जाता है दुनिया भर में, तो मेहुल इसके जी, बारे में आप क्या कहेंगे? जी हम लोग इधर 4 जने बैठे पैनल पे, ठीक है। जी आपके सवाल का जवाब मैं कोई और तरीके से दूंगा, आनंद जी कुछ और तरीके से देंगे, ह्यूमन सर और अर्पी सर भी अपने तरीके से देंगे, ठीक है। जी हम चारों की सोच अलग अलग है, हम चारों के दिमाग अलग अलग है। आप हमें एक आइडियोलॉजी में या किसी 2 आइडियोलॉजी में आप फिट करके अगर हम आपको बता भी दें कि हम इस आइडियोलॉजी के हैं, तो आप उस ज्ञान का क्या करोगे? नहीं, तो मुझे ये समझने में आसानी होगी ना कि मतलब आप चाहते क्या हैं, या मतलब दूसरे चैनल भी जो आप जैसे हैं जो बातें करते हैं कि, और जो न्यूज में भी आजकल आते रहता है, तो हमारे वो मतलब चाहते क्या है, हमारे उसकी सोच विचार क्या है, वो समझ में तो आए। हमारे जो विचार जहाँ पे आगे मिलते हैं, हम एक हम्म, मानवतावादी समाज चाहते हैं जहाँ पे भेदभाव ना हो, ऊंच नीच ना हो, और धर्म के नाम पे पाखंड ना हो, बस सीधी सी बात है। तो जो अभी हिंदुइज्म में जो चल रहा है इतना जो जातिवादी और जो इतनी जातियां हैं, पाखंड भी अभी जो बहुत ज्यादा ही चल रहा है, तो अगर उसमें से वो सब सारी चीजें हटा देते तो फिर आप ओके हैं हिंदुइज्म से ले? हाँ ओके, क्या मैं ये हटा मान लूं? दीजिए, आप हटा सकते हैं। मैं अगर बोल रहा हूँ ऐसे, अगर इन केस अगर फ्यूचर गवर्नमेंट ऐसा कुछ करती कि भाई जाति खत्म हो जाती है, अब जातियां जैसे जो है उसमें सर, धर्म कोई ही जाति खत्म को हो मान्य नहीं जाएगा। करेगा। असल जाति में जाति जाति ही धर्म है असल में। आप नहीं अगर नहीं, आपने ग्रंथ देखे नहीं है, अगर आप ह्यूमन सर, ग्रंथों को देख, हाँ जी, जी जी। हम तो वर्ण है ना, सर सर जाति तो अंग्रेजों ने मेहुल जी जी, जी आपने शशि थरूर का नाम सुना है? हाँ हाँ उनका कहना ये है कि मैंने बचपन में अपनी जाति के बारे में सुना, वो नायर जाति से आते हैं, मेरे पापा हाँ नायर जाति के थे, और वो दुनिया के सामने जाकर ये बोलते हैं कि मैंने अपने नाम से जाति हटा दी, तो उससे जातिवाद खत्म हो गया क्या? नहीं, तो दूसरों को कांग्रेस के छोटा मानना, बड़ा मानना, ये इतने बड़े केरला स्टेट के एमपी है, उनको एग्जाम्पल सेट करना चाहिए था, और उनको देख के लोगों को इंस्पायर होना चाहिए था, तो उनके कहने से जातिवाद खत्म हो गया। वो तो अब ये कोई एक बंदा तो है नहीं जिसको खत्म कर केरला सके, में कोई ये तो जातिवाद नहीं है। नहीं बिल्कुल है, वो तो धर्म में ही ना, तो फिर रिवॉल्यूशन इसके क्यों लिए है? लाना पड़ेगा, वही चीज है। जैसे किसी एक व्यक्ति से आजादी नहीं मिल सकती, ऐसे ही एक व्यक्ति से इतना बड़ा रिवॉल्यूशन नहीं आ सकता जो सदियों से चल आप रहा आप अगर उनका स्पीच सुनेंगे ना जाके, है। हम्म। मैं खुद नहीं कुछ कहना चाहता, पर मैं बता देता हूँ कि उन्होंने मोटा मोटा क्या बोला। उन्होंने ये बोला कि मैंने अपने नाम से अपनी जाति हटा ली, ठीक है। हम्म। मैंने जाति को मानना छोड़ दिया, मैंने जातिवाद हम्म। खत्म कर दिया अपनी जिंदगी हाँ। से, ठीक है। और अगली ही लाइन में वो बोल रहे हैं कि मेरी बहनों ने मेरी जाति से बाहर शादी कर ली, उससे भी जातिवाद खत्म हो गया। तो आप ये बताओ, जातिवाद खत्म हुआ कि नहीं हुआ उनकी पर्सनल लाइफ में? देखिए उनकी पर्सनल लाइफ में तो अब जो वो बोल रहे हैं जैसा आपने बताया, तो इस हिसाब से वो जातियां मानना उन्होंने छोड़ दी तो खत्म हो गया। जाति कैसे मानना छोड़ दिया भाई, जब बोल रहे हैं बहनों ने जाति से बाहर शादी की? तो वो रेफरेंस देने के लिए, अब सामने वाले को समझाने के लिए जातीय शब्द तो यूज करना ही पड़ेगा ना, तो फिर आप कैसे समझाओगे कि तो फिर उन्होंने क्या जाति तो बोला? मान रहे हैं ना, फिर नाम हटाने से जाति थोड़ी खत्म हो गई।
तो मैं वही तो बोल रहा था कि जब ये मानना आप और ये उनके बोलना आप उनके छोड़ स्पीच देंगे, सुन लो जाके, वो बाहर जाके, इंडिया में नहीं ये बात बोल रहे हैं, वो बाहर एक यूनिवर्सिटी में जाके ओपन एक कॉन्फ्रेंस डिबेट में है बैठ उसमें, के, हाँ हाँ कॉन्फ्रेंस, डिबेट में हाँ बैठ के एक हाँ इंडियन लड़के से सवाल आता है और डॉक्टर अंबेडकर पर सवाल आता है, तो उन पे उनका जवाब होता है। उनका स्पीच पूरा डॉक्टर अंबेडकर पे होता है। उन्होंने अपनी किताब लिखी हुई डॉक्टर अंबेडकर पे, असल में उस किताब के ऊपर उनकी कॉन्फ्रेंस थी सारी। तो वहां पे वो ये बोल रहे हैं कि मैंने जाति खत्म कर दी, अगली लाइन में बोलते हैं कि मेरी बहनों ने जाति से बाहर शादी कर ली। अब बताओ जाति इसमें कहाँ खत्म हुई, मेरे को ये समझाओ। जाति इसमें ऐसे खत्म हुई कि उन्होंने अपनी बहन का दूसरी क्या बोलते हैं संप्रदाय में शादी करने का विरोध नहीं किया, उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो भाई तो दूसरा जब वो जो छोटा बड़ा, संप्रदाय, दूसरे को दूसरा संप्रदाय बोलना भी तो जातिवादी है। तो वो दूसरों को कैसे समझाएंगे कि वो उन्होंने जातिवाद खत्म कर दिया? तो उसके लिए एक तो रेफरेंस उसको तो देना ही पड़ेगा ना। उनको उनसे सीधा ये बोल सकते हैं कि मेरे बहनों ने अपनी मर्जी से शादी कर ली कहीं भी। आपकी दूसरी जाति जाति क्या है? बोलने का क्या, दूसरी जाति अर्जी में बोलने का क्या मतलब है? अर्जी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ जी बोले। हाँ मेहुल जी, आपकी जाति क्या है? तो वीसा मोड, हम गुजराती हैं, मतलब वैश्य, आप गुजराती। वर्ण में वैश्य, वैश्य मान लीजिए, वीसा मोड वैश्य, क्या नागर काम समाज कर जो आता है ना ऐसा। हाँ, क्या काम करते हैं आप? मैं तो कॉर्पोरेट में जॉब करता कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं आप? हूँ। हाँ नौकर हैं, नौकरी करते हैं? हाँ। व्यापार या फिर खेती बाड़ी तो नहीं करते? नहीं, व्यापार परदादा का था, तो हाँ, अब तो व्यापार नहीं करते। परदादा का था। खेती बाड़ी खेती बाड़ी नहीं करते। नहीं करते। हाँ। अब आपकी जाति क्या है? जाति मतलब जाति क्या, वैश्य, वर्ण में हम तो वैश्य हो गए, और जाति हाँ मतलब जो एक गुट हो गया, जो संप्रदाय जिसको हम बोलते हैं, उसमें नागर या गुजराती जो बोलते हैं, वीसा मोड़, तो वो हो गए। चलिए, मैं गुजरात के बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन हम्म। आप भी अभी जाति में मानते हैं, और जाति ऐसे नहीं जाती दोस्त, धर्म ही चला जाता है। ठीक है, धर्म मतलब जाने के मैं बाद भी आपको कई समझा बार नहीं पा रहा हूँ एक्चुअली, ऐसा नहीं है नहीं मैं, चलो मैं उस क्योंकि चीज पे छोड़ दे, ये बहुत गहन विषय है। जातिवाद का तो बहुत गहन विषय है, असल में बहुत गहरा विषय है। इस पे हम बात कर लेंगे अगर आपकी इच्छा रही तो। लेकिन हम रामायण पे आते हैं। आपने रामायण को बोला था कि रामायण आपकी डिमांड पे हमने रामायण खोल दी है, और जो जिस बात का मैंने दावा किया था वो अध्याय में लेके आया हूँ। अध्याय है 115वां अध्याय है युद्ध कांड का। ठीक है, ये आपकी स्क्रीन पर है, देखिए 115वां अध्याय है। ये बात उस वक्त की है जब सीता, रावण से युद्ध जीतने के बाद सीता को छुड़ा लिया जाता है, और युद्ध भूमि में बात क्या हो रहा था, वहां पे बात क्या होती है। श्री राम बोलते हैं, अब मेरे अमर्ष का अंत हो गया है, मुझ पर जो कलंक लगा था उसका मैंने मार्जन कर दिया है। शत्रु जनित अपमान और शत्रु दोनों का एक साथ ही नष्ट कर डाला है। यहां पर राम ये कह रहे कि जो मेरे कुल पर कलंक लगा था, जो मेरी जाति पर कलंक लगा था ना, उसको मैंने मिटा दिया है। कि श्री राम राजा दशरथ के पुत्र श्री राम, रघुकुल के जो पुत्र हैं, उनके उस श्री राम की पत्नी को कोई अगवा करके ले गया था, तो उसका परिमार्जन उन्होंने कर लिया है। अब ये देखो आगे कहते, जब तुम आश्रम में अकेली थी उस समय वह चंचल चित्त वाला राक्षस तुम्हें हर ले गया था। ये दोष मेरे ऊपर दैववश प्राप्त हुआ था, जिसका मैंने मानव साध्य पुरुषार्थ के साथ मार्जन कर लिया है। जो पुरुष प्राप्त हुए अपमान का अपने तेज या बल से मार्जन नहीं कर देता, उस मंदबुद्धि मानव के महान पुरुषार्थ भी क्या लाभ हुआ। हनुमान जो समुद्र को लांघा और लंका का विध्वंस किया, उसका प्रशंसनीय कर्म आज सफल हो गया। आगे यहां पर कहते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैंने जो युद्ध का परिश्रम उठाया है तथा इन मित्रों के पराक्रम से जो इसमें विजय पाई है, यह सब तुम्हें पाने के लिए नहीं किया है। ये राम कह रहे हैं, सदाचार की रक्षा, सब और फैले अपवाद का निवारण तथा अपने सुविख्यात वंश पर लगे हुए कलंक का परिमार्जन करने के लिए मैंने ये सब किया है। यहां तक बात समझ में आ गई आपको? यहां पर राम क्या कह रहे हैं कि ये मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया, ये मेरे वंश पर, मेरे कुल पर, मेरी जाति पर जो कलंक लगा था उसको मिटाने के लिए मैंने ये किया है। आगे कहते, तुम्हारे चरित्र में संदेह का अवसर उपस्थित है, फिर भी तुम मेरे सामने खड़ी हो। जैसे आंख के रोगी को दीपक की ज्योति नहीं सुहाती, उसी प्रकार आज तुम मुझे अत्यंत अप्रिय जान पड़ती हो। अतः जनक कुमारी, तुम्हारी जहां इच्छा हो चली जाओ, मैं अपनी ओर से तुम्हें अनुमति देता हूं। भद्रे, ये 10 दिशाएं तुम्हारे लिए खुली हैं।
अब तुमसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। ये आपके मर्यादा पुरुषोत्तम है। जो कथावाचक आपको बताते हैं वो बात अलग है, जो वाल्मीकि रामायण आपको बताती है वो बात अलग है। हाँ, तो पर इसमें आपने किया था कि उनके अंगों की तारीफ कर रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं, वो भी रेफरेंस है क्या? वो भी है, बिल्कुल है, वो भी दिखा सकते हैं, लेकिन आप इस बात पर सहमत हैं कि नहीं जो अभी तक आपको जी दिखाया गया है? जी अब इस बिल्कुल, पर आपके ये क्या बात अब इस पर आपके क्या विचार है? थोड़ा रिफ्रेश कीजिए प्लीज क्वेश्चन। आपने ये कहा था कि जो राम है वो बहुत ही मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक पत्नी वर्ता है, बहुत अच्छे आदर्श हैं। आपके कहने का अर्थ ये था, और हमने उनका आदर्श आपके सामने दिखा दिया कि क्या वो आदर्श पति हैं। आपने कहा हाँ, मैंने कहा कि नहीं है, उसने ऐसे ऐसे किया था अपनी पत्नी के साथ, जो कहानी कहती है हमें रामायण की उसके अनुसार। आपने कहा तो दिखाओ, हमने दिखा दिया। अब आप बताएं, क्या वो आदर्श हैं? ये देखिए, इसका जवाब तो मेरे लिए देना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इसमें आदर्श तो दिखता नहीं है, क्योंकि ऐसा छोड़ देना तो ये तो सही नहीं है। पर जो आप बोल रहे थे कि आप वानर के साथ चली जाओ, ऐसा चले जाओ, मतलब दूसरे पुरुष का संग करने के लिए उनको जो आपने दावा किया था कि ये बोला, वो अभी मुझे दिख नहीं रहा है। तो मतलब इसके जो नीचे आदर्श देखिए 19वां कहाँ पर? हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। अरे सर देखिए ना, स्क्रीन पर देखिए, हाईलाइट हो गया। हाँ, देखिए, ये मैंने हाईलाइट कर दिया। ऐसा कौन ऐसा कुलीन पुरुष होगा जो तेजस्वी होकर भी दूसरे घर में रह रही स्त्री को केवल इस लोभ से कि यह मेरे साथ बहुत दिनों तक रहकर सौहार्द स्थापित कर चुकी है, मन से ग्रहण कर सकेगा? रावण तुम्हें अपनी गोद में उठाकर ले गया और तुम पर अपनी दूषित दृष्टि डाल चुका है। ऐसी दशा में अपने कुल को महान बताता हुआ मैं फिर से तुम्हें कैसे ग्रहण कर सकता हूं? अतः जिस उद्देश्य से मैंने तुम्हें जीता था वह सिद्ध हो गया, मेरे कुल के कलंक का मार्जन हो गया था। मेरी तुम्हारे प्रति ममता या आसक्ति नहीं आता है, तुम जहां जाना चाहो जा सकती हो। नीचे आगे वाला देखिए, भी पढ़ दें। आगे देखिए, ये देखिए, ये इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूं। भद्रे, मेरा यह निश्चित विचार है, इसके अनुसार ही आज मैंने तुम्हारे सामने ये बात कही है। तुम चाहो तो भरत या लक्ष्मण के संरक्षण में सुखपूर्वक रहने का विचार कर सकती हो। सीते, तुम्हारी जहां इच्छा हो तो तुम शत्रुघ्न, वानर राज सुग्रीव, ये देखिए, ये मैं थोड़ा इसको भी हाईलाइट कर देता हूं। सीते, तुम्हारी इच्छा हो तो तुम शत्रुघ्न, वानर राज सुग्रीव अथवा राक्षस राज विभीषण के पास भी रह सकती हो। विभीषण, जहां तुम्हें सुख मिले वहीं अपना मन लगाओ। विभीषण के साथ भी बोल दिया कि तुम उसके साथ भी रह सकती हो। तो अब आप क्या आपका कहेंगे? तो ये आपका अब कहने आप का अपने साथ धर्म रह के बारे में, अपने धर्म ग्रंथों के बारे में और इन महान आदर्शों के बारे में क्या कहेंगे? सर मैं देखिए, ह्यूमन सर इनको एक और बता देता हूँ सर। सौरभ, इनको इस सवाल का जवाब देने दो, उसके बाद आप अपना सवाल पुट करना प्लीज। हाँ बताओ मेहुल, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो आपने ये बताया है, तो उससे तो ये लग रहा है कि अपनी कुल की मर्यादा, यानी क्लैन, कुल मतलब क्लैन, जो कुल पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब चलती जाति, है। कुल मतलब कुल जाति। जाति मतलब तो कास्ट होता है ना। ग्रंथों में, शास्त्रों में कुल ही बोला जाता है। कुल मतलब, हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, कुल मतलब क्लैन, क्योंकि ये मैंने पढ़ा था, क्लैन का हिंदी कुल होता है। कुल क्लैन में मत उलझिए, जो मूल जो भी सवाल होता था है उसके बाद कीजिए, मुद्दा, छोड़ो हाँ उस चीज को। हाँ मुद्दा बताए। हाँ, तो कुल और जाति में इसलिए अंतर, कुल में इसलिए बता रहा था, बार बार बोल रहा था, क्योंकि कुल मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलता है, तो उनके जो प्रतिष्ठित राजा महाराजा रहे राम के दोस्त दिन। मेरे, तो एक मिनट, मुझे सिर्फ देखिए, 30 सेकंड दीजिए, नहीं नहीं मैं नहीं नहीं, बताता मैं आपको पूरी 30 सेकंड क्या, मैं आपको 30 मिनट भी दे दूंगा, लेकिन सिर्फ मैं उस मूल सवाल पे आ रहा हूं जो मैं बार बार पूछ रहा हूं कि इस आदर्श के बारे में आप क्या कहेंगे? जिस आदर्श के बारे में आप कुछ और सोचते थे, अब उस आदर्श के बारे में क्या कहेंगे? तो मैं यही कहूंगा कि उन्होंने अपने कुल को बचाने के लिए अपना पति धर्म जो है उससे नीचे रखा। जाति को ऊपर रखा। मैं क्लैन बोलता हूँ, कुल मतलब क्लैन होता है इंग्लिश में, चलिए, डिक्शनरी वो में, जो ऐसा जो मैंने मर्जी पढ़ा बोल था। लीजिए, हाँ जो मर्जी बोल लीजिए, मतलब कुल मिलाकर एक बेकार अभौतिक चीज के बदले एक सामने खड़ी उस स्त्री को जो उसके साथ जंगल में चली आई, उसको उसने दफा कर दिया।
नहीं भगा नहीं, दिया क्योंकि वो एक राजा भी थे ना, भाग जाने आदर्श के लिए राजा के बोला। रूप में उन्हें माना जाता था। तो अगर वो एक एग्जाम्पल ऐसा सेट करते तो ये समाज के लिए तो तोड़ने वाली बात हो जाती है ना, क्योंकि हर फिर तो वो ये बात सही वही थी एग्जांपल कि सेट किया उन्होंने। ऐसे किंग उन्होंने सही एग्जाम्पल सेट किया और ऐसे पति उन्होंने गलत बिहेव किया। नहीं, एज ए अभी वो किंग राजा कैसे नहीं सही है। एग्जांपल सेट किया। ऐसे किंग ऐसे सही एग्जाम्पल ऐसे सेट किया क्योंकि अगर वो किंग है तो उनको जो आदर्श लोग मानते थे कि भाई ये हमारा राजा है और हम ये मर्यादा में चलते हैं और ये हमारे पुरुषोत्तम है, तो ये समाज को उनको आदर्श मान के यही फिर ऐसे ही बिहेव करने लग भाई जाते हैं कि अगर जो अगर भी उसको स्त्रियां। उनको 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 लोग आदर्श मानते हैं तो फिर वो भी यही हम्म। करेंगे, वो भी अपनी स्त्रियों को इस तरह से भगा देंगे। हाँ, मैं वही बोल आप रहा था कि अगर जो आप दूसरी भगा देंगे स्त्रियां जो अपनी रहती स्त्री है को, दूसरे। आप भगा देंगे अपनी स्त्री नहीं, को एक मिनट इस मुझे तरह बोलने से। तो दीजिए। नहीं नहीं, मैं मुझे पूछ रहा बोलने हूँ तो सीधा दीजिए। सवाल। हाँ, आपको बोलने दूंगा पक्का। मैं, आप अच्छी इंसान है, ऐसी हाँ, बात नहीं, आप दूसरे टाइप के नहीं है। मैं समझ गया, आपसे बात करने में अच्छा आनंद आ रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आपको बोलने दिया जाएगा। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, क्या आप अपनी पत्नी को ऐसे भगा देंगे? मैं तो नहीं भगाऊंगा क्योंकि मैं राजा नहीं हूँ, मुझे कोई आदर्श मानता नहीं है, तो मुझे कोई एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत नहीं है, तो मैं तो नहीं भाई भगाऊंगा। आप तो आदर्श मानते हैं ना। आदर्श उनको वो क्या, राम जी को क्या बोलते हैं, पुरुषोत्तम, और उनको आदर्श माना जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम, भाई हाँ। इन्होंने जो अभी आपने शुरू में कहा था कि रामायण से हमें ये पता चलता है कि एक पति को कैसा होना चाहिए, तो ये क्या आपको पता चला कि पति को ऐसा होना चाहिए? आप इनको राम को फॉलो करेंगे? देखिए, पति को ऐसा नहीं होना चाहिए, वो मैंने इसलिए तो पहले बोला कि ऐसे पति उन्होंने एक गलत एग्जाम्पल सेट किया, लेकिन ऐसे किंग उन्होंने सही एग्जाम्पल सेट किया। आपको सही भाई बताऊं, वो कैसे? अभी किंग भी नहीं है। देखिए, मैं बताता हूँ। जैसे जो अब इसके पहले भी जो रामायण में रेफरेंस आया था कि भाई कि जो अयोध्या की गद्दी है दशरथ के मरने के बाद राम के नाम से चल रही थी, राम की खड़ाऊ लेके, मतलब चलाओ से भरत रहते लेकिन राम के नाम से चल रही थी, सिंहासन पे उनकी खड़ाऊ थी। तो लोग भी जो थे उन्हें ही अपना राजा मानते थे और सब उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम पहले से ही कहते थे कि मर्यादा में रहते हैं, जिन्होंने अपने पिताजी की आज्ञा को मानने के लिए 1 मिनट में सिंहासन छोड़ दिया। तो ऐसे व्यक्ति जब मतलब एक ऐसी मतलब अपनी वाइफ को जब एक्सेप्ट कर लेगा जो इतने लंबे समय तक किसी से बाहर रह के आई है, किसी के साथ, मतलब किसी अपने साथ नहीं थी, तो अगर ऐसे एक्सेप्ट कर लेगा तो कल से कोई भी स्त्री जो है वो किसी दूसरे के साथ भाग जाएगी और फिर वापस आएगी, भाई मुझे एक्सेप्ट कर लो। वो तो इससे भाग नहीं समाज गई नहीं भाई टूटेगा। साहब, आप क्या कह रहे हैं? आप पूरी रामायण नहीं, को मैं आप सीता के चरित्र देखिए पे, फिर आप सीता के चरित्र पर लांछन लगा रहे हैं कि वो भाग गई। देखिए, वो मैंने कहाँ अगवा ऐसा की बोला, गई, वो मैंने सिर्फ पीड़ित ऐसा है, वो बोला। पीड़ित है। मेहुल मेरे भाई, ये जलेबी नहीं चलेगी दोस्त। वो पीड़ित है, वो, उसे अगवा किया गया, उसने विरह में जी वहां पे बिल्कुल। रो रो के समय काटा। ठीक है, उसने रो हाँ। रो के समय काटा कहानी के अनुसार। और हम्म। उसने पूरी आस लगा रखी थी कि मेरा पति मुझे छुड़ाने आएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो छुड़ाने आएगा मुझे। रावण ने ऑफर दिया उसको पटरानी बनाने का, उसने वो ठुकरा दिया। ठीक है, अपने पति के लिए उसने राजमहल का सुख त्याग दिया अपने पति के लिए। और वो पति उसको क्या कहता है, तुम जाकर इस वानर राज, इस बंदर राज, इस सुग्रीव के साथ भाग सकती हो, जा सकती हो, और तो और राक्षस उनके राज इस उसके साथ भी जा सकती हो, पर मतलब उनके मुझे साथ, तुम्हें अपने साथ नहीं रखना। ये जी आदर्श उनके है। साथ देखिए शायद अर्पित जी जो है वो, मतलब मैं बताऊं तो शायद वो समझ सके, मैं इसलिए थोड़ा समय मांग रहा था क्योंकि मेरी बात पूरी होने में चलिए, थोड़ा टाइम लग रहा है। आप अर्पित जी से बात कीजिए अब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, अर्पित जी, अरे आप नहीं, कहिए। आप समझाएं, बुराई आप नहीं मानो। क्या समझाना चाह रहे हैं? अरे नहीं नहीं, देखिए मैं वही बोल रहा था कि वो मुझे जो इन्होंने रेफरेंस दिया कि उनके साथ भाग सकती है, मतलब भागने का अर्थ मतलब ये नहीं कि उनके साथ शादी कर लीजिए। उन्होंने बोला कि जहां तुम सुख पा सकती हो वहां रह सकती हो, मतलब उनकी छत्र छाया में, क्योंकि मतलब कहने का मतलब है कि अपने पास तो नहीं रखना चाह रहे ना। हाँ ये बात सही है, अपने पास नहीं रखना चाह रहे, क्योंकि अगर वो रख लेते तो ऐसे अगर समाज में दूसरी औरत भी अगर किसी के साथ, मतलब वो इसका रेफरेंस में ज्वाइंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे ही अगर दूसरे एग्जाम्पल सेट होते कि भाई समाज में दूसरी एक औरत है जो भाई भाग दूसरे गई। एग्जांपल कैसे सेट होते भाई? ये तो क्लियर कट है ना भाई। एक हम्म। स्त्री पीड़ित है, आपकी पत्नी को कोई जबरदस्ती उठाकर ले जाए उसमें, हाँ वो बात और सही है। आपकी पत्नी अपनी मर्जी से किसी का दबाए, दोनों में डिफरेंस नहीं है क्या? नहीं बिल्कुल डिफरेंस है, लेकिन रहने में एक, मतलब एक निश्चित टाइम के लिए आप अपने पति के साथ तो नहीं थे, ठीक है। अब तो वो क्लेम तो व्हाट? कैसे देखिए वो, ये तो क्या कह हमको रहे हो पता है कि भाई? सीता एक जी। सेकंड, एक सेकंड भाई यार, प्लीज मैं मेरी प्लीज बात यार। तो पूरी होने दीजिए आप मुझे फिर अरे फिर मैं वही, ये तो दुनिया को पता है कि सीता जी को रावण ले गया था, लेकिन अब दूसरी औरत जो खुद अपनी मर्जी से बाहर जाएगी उसके साथ ये कैसे, हमेशा तो यही होगा कि उसको आप दूसरा मास्क भगा मैन के ले जाएगा। फैलेसी, मास्क मैन फैलेसी यूज ना करें। दो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट को एक साथ मर्ज ना करें। एक ही कॉन्टेक्स्ट की बात है, इसी में बताओ। कोई विक्टिम अगर कोर्ट जाता है और कोर्ट उसको ये कहता है कि जाओ भागो ऐसे, किसी काम के नहीं हो तुम, हम्म, ये सही है या गलत है? ये तो गलत है। हाँ, तो वही यहाँ पे हुआ है। हम यही कहना चाह रहे हैं आपको, मत इसको यार मत एक्सप्लेन करो, नहीं कर भाई पाओगे।
आप कह रहे हो कि मैं ओपन माइंडेड हूं, मैं ये करना, और ये ओपन माइंडेड है आपकी, आपको आपके सामने सामने चीजें दिखाई हैं, उसके बाद भी आपके अंदर इतनी स्पाइन नहीं है कि आप उसको एक्सेप्ट कर सको। मैंने इसलिए तो एक्सेप्ट किया कि वो पति के एज ए पति उन्होंने गलत किया, मैंने एक्सेप्ट किया तो सही है, और मैं क्या बोलूं। तो फिर चलिए उत्तरकांड को अरे कुछ मानते भी हैं। सही नहीं किया भाई, कुछ भी यहाँ पे हम्म, कोई सही एग्जांपल सेट नहीं हो सकता है। जो आप कुछ भी कैसे भी करके इसको सही साबित नहीं कर सकते हो, गलत ही होगा वो। किसी पीड़ित के साथ अन्याय करना, उसको जो कि आपकी उम्मीद में बैठा हुआ है, और आप उसको ये कह दें जाकर कि भाई मैंने तेरे लिए कुछ नहीं किया, तुम जहां जाओ जाना चाहो वहां चली जाओ, मेरे को तुमसे कोई मतलब नहीं है, ये सही एग्जांपल हो ही नहीं सकता है, किसी भी एंगल से नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब अगर कुछ भी करने से अगर एक एग्जाम्पल सेट हो जाए और आगे भी वही फॉलो होते रहे, तो अगर भाई कुछ समय के कैसे, लिए अगर ये गलत भी ये दोनों में लोगों को डिफरेंस पता नहीं चलेगा? क्या लोग बेवकूफ हैं? लोगों को जबरदस्ती किसी का अपहरण करके गई हुई स्त्री और जो अपनी मर्जी से गई, दोनों में फर्क नहीं कर सकते क्या लोग? नहीं, ये तो ऐसे दुनिया को पता ऐसे ना कि यदि वो एक न्यायालय यदि ऐसे काम करने लगे, इस तरह जैसे आप बातें कर रहे हैं, इस तरह से न्यायालय काम करने लगे, तो हो गया न्याय फिर तो। नहीं, मतलब मैं वही बोला था कि ये सीता जी का केस में तो हम सबको पता था ना कि उसको रावण ले गया, जटायु ने देखा था, इन्होंने देखा था कि उन्होंने गहने फेंके, लेकिन चलिए दूसरी एकदम स्त्रियों के केस में आपको ये कैसे एकदम साबित हो इजी जाएगा कि वो एग्जांपल देता हूँ दूसरा ले गया। मेहुल जी जी, जी बोलिए। एकदम मॉडर्न एग्जांपल देता हूँ। कोई रेप हाँ। विक्टिम है, वो आती हम्म है घर पे, हम्म और उसके घर हम्म वाले जो यहाँ पे बोला गया है वैसा करे, क्या होगा? ये तो गलत है, तो तो ये हम पुलिस आपको के पास यही जाना कह चाहिए। रहे हैं कि यही वहां हुआ है, वहां पे यही किया है राम ने। हम आपको मत एक्सप्लेन कीजिए, यही कहना चाह रहे हैं कि एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ यार ये तो गलत है। ठीक है, मैं तो मैंने गलत था, एक्सेप्ट अब ये मुझे तो मैंने इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट मिल किया गई, ना कि एज चलिए ए अब मैं, पति वो गलत है, हाँ एज ए पति वो हाँ, गलत है, सही है, मैंने एक्सेप्ट किया तो सही है। एज अ पति अगर वो गलत है तो वो हम्म राजा भी तो है। अब लोग उनको देखेंगे कि ये पति के तौर पे इन्होंने ऐसे एक्ट किया, तो अब मैं भी वैसे एक्ट कर सकता हूँ, तो अब मैं भी अत्याचार करूंगा, मैं भी दमन करूंगा घर में, तो नहीं, अगर फिर तो हम्म तो इससे कई घट मतलब अगर दमन ऐसे कैसे कर दिया, अगर उनकी स्त्री वैसे अगर आपको याद होगा कि धोबी का एक कथन भी आया था, जो अपनी स्त्री को बोल रहा था कि उसकी स्त्री भी किसी के साथ भाग गई थी रामायण में, तो उसकी स्त्री भाग गई थी, तो ये केस जब राम के वो क्या बोलते हैं उसको सभा में जब बुलाया गया तो पूछा गया कि भाई तू ऐसा क्यों कर रहा है, तो उन्होंने बोला कि सर आपने भी सर तो एक्सेप्ट किया। मेहुल जी, जी जी। भाग जाना और उठा के ले जाना ये दो अलग अलग चीजें हैं, बहुत अलग बिल्कुल। अलग चीजें हैं, हाँ, है ना? तो पर दोनों ये को मिक्स मैं ना वही करें। बोल रहा था कि भाग जाना, ये हम मतलब उठा के ले जाना, ये तो हमको पता कि भाई उठा के ले गया था, लेकिन दूसरे केस में ये हर बार संभव नहीं है ना कि आप ये प्रूफ कर पाए कि उठा के ले गया था, ये सही में लेकिन भाग गई यहाँ थी। मुद्दा क्या है, यहाँ मुद्दा क्या है, यहाँ मुद्दा क्या है, क्लियर क्लियर लिखा है, उठा के लेके गए हैं, हाँ तो हाँ बिल्कुल, मैं उस पे बात मैं वही करो, बोल रहा हूँ ना। उस पे उठा के बात ले गए करो, थे, भाग जाने पे बात उठा के मत ले गए करो। थे। हाँ जी, उठा के ले गए थे, और वो स्त्री अगर आती है तो उससे एक्सेप्ट करना चाहिए, बात सही है, मैं एग्री हूँ आपकी बात से, ठीक है। लेकिन दूसरे केस में ये कैसे आप बताओगे कि सही में भी उठा के ले गया था या ये भागी थी, वो तो क्योंकि अपने पति के साथ तो अरे गायब रहेगी ना, सबको उस समय पता सोशल है ना मीडिया नहीं यार, था। अरे भाई भाई मेहुल भाई जी जी। पहली बात तो ये चीजें हुई है कि नहीं, छोड़ो, इमेजिनरीली भी आप सोचिए, सबको पता है कि उठा के लेकर गया है वानर राज, वो जो भी कहते हैं रावण सुग्रीव, उसको भी पता है कि रावण रावण। उठा के लेके गया है। अरे मेहुल जी, आप एक सुग्रीव काम, को मैं भी आपको ना, पता था। आपको ऐसे समझ में नहीं आएगी बात, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, अगर उससे समझ में आए तो अच्छी बात है, मुझे वरना तो फिर यही है कि फिर आप नहीं एक्सेप्ट करना चाहते, क्योंकि इतना क्लियर है, किसी को भी दिख रहा है, लेकिन पता नहीं आप क्यों नहीं आपको दिख रहा। आप सोचें कि अगर किसी रेप के केस में कोर्ट ये ऑर्डर दे दे कि अगर हम्म कोई लड़की कंप्लेन करती है रेप की, तो लड़के हम्म की सुनी ही नहीं जाएगी, उसको रेप ही माना जाएगा, उसको उसको कोई भी सुनवाई का अवसर ही नहीं है, उसको हम सीधे सीधे दोषी करार दे देंगे, क्या क्या ये न्याय होगा ये? मॉलेस्टेशन के केस में यही होता है, 498 एक सेक्शन, उसमें जब ये बता दिया जाता है कि भाई इसने मेरे साथ मॉलेस्ट क्या किया है, तो उसमें डायरेक्ट आपको जेल होती है, मतलब हिरासत में लिए जाते हैं बिना ये सुने कि आप क्या करते हैं, मतलब आपने क्या किया नहीं किया है, आपके पास कोई गवाह है नहीं, डायरेक्ट कोर्ट के लेकिन तो ऑर्डर आपको पे। हियरिंग, आपको 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 अपनी सफाई रखने का अवसर देता है कोर्ट, नहीं देता है? मतलब वो तो जब डेट लगती है जब देता है, बिल्कुल देता है। बिल्कुल देता है ना, तो इसका मतलब है कि कोर्ट उसको एज ए, अगर एक एक रूल ही निकाल दे कि मतलब लड़की ने कंप्लेन किया, दैट मीन्स कि माना जाएगा कि हाँ रेप हुआ है, तो क्या ये कोर्ट अगर ऐसा एग्जांपल सेट करे तो आप इसे न्याय बोलेंगे? नहीं नहीं बोलेंगे ना, तो वही सेम केस है नहीं। राम का।
भाई राम जो एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं वो यही तो सेट कर रहे हैं कि यदि कोई पत्नी किसी और के साथ रहती है, भले वो उसे जबरदस्ती उठा के ले गया हो या भले वो अपनी मर्जी से गई हो, तो इसका मतलब है कि हम उसे त्याग देंगे। ये एग्जाम्पल सेट किया उन्होंने यहाँ पे। तो मैंने ये कहा ना कि वो उन्होंने गलत किया है, कहा तो सही। तो बस मानिए ना, आप कह रहे कि नहीं एज अ पति गलत किया है, एज अ किंग ठीक, ये क्या मतलब होता है? ये गलत है तो गलत है बस। अरे मतलब मैं कैसे समझो, चलो ठीक है। हाँ। मेहुल भाई, किसी भी धर्म की किताबों को आप पढ़ेंगे, उन्हें डिफेंड नहीं किया जा सकता। आज मॉरलिटी और आज नैतिकता के पैमाने बदल चुके हैं और ये आगे भी बदलेंगे। आज किसी ग्रंथ को लिख दो और आप सोचो कि 400 साल बाद उसे प्रासंगिक माना जा सकता है, तो जो तर्क पर वो प्रासंगिक नहीं साबित होगा। ये तो धार्मिक है, ये तो आप ना, आपका जुड़ाव है आपके धर्म के साथ, इस वजह से आपको लगता है कि नहीं थोड़ा डिफेंड, ये अंदर से आती है, स्वाभाविक सी चीज है कि नहीं डिफेंड मतलब ऐसा नहीं, मैं थोड़ा की जाती है। लेकिन वास्तविकता, हमारा मकसद केवल ये था कि जो भी आप सुनते हैं व्हाट्सएप पे और कथावाचकों से सुनते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, वो वास्तव में धर्म नहीं है, वो सिर्फ उनकी बिल्कुल। खुद की फिलॉसफी है। जो वास्तविक धर्म है ना, हिंदू धर्म है या मुस्लिम धर्म है, इस्लाम धर्म है, जो भी है, ईसाई धर्म है, वो उनके ग्रंथों में लिखा मिलेगा आपको। जो कोर फिलॉसफी है, जो कोर आइडियोलॉजी है, वो आप ग्रंथों में मिलेगी आपको। ये ऊपर से पॉलिश कर करके शब्दों के अपने नए नए शब्द भर के बता देना बिना बिना किसी संदर्भ के, ये कथावाचकों का काम है, ये करते रहेंगे, ये धंधा है उनका, ये धर्म के धंधेबाज है, ये करते रहेंगे। भक्तों को अपने पीछे लगाकर अपने बाड़े में रखना ही धर्म का काम होता है, ये धर्म प्रचारकों का काम होता है। वास्तविकता किसी भी धर्म की बहुत ही नग्न और बहुत ही भद्दी होती है, ठीक है? तो आप बेशक अपने धर्म से प्यार करते होंगे, अपने धर्म के बारे में आपकी होगी, प्रेम होगा आपके अंदर, लेकिन वो किसी भी लेवल पर, किसी भी छोटे से छोटे लेवल पर भी जाए ना, सोचे कि ये चीज हटा दो तो बढ़िया हो जाएगा, ये चीज हटा दो तो बढ़िया हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। आपको सारे, कोई सा भी ग्रंथ खोल के देख लो, आपको सब कुछ ऐसी ऐसी बातें आपको हर धर्म ग्रंथ में मिलेगी। महाभारत में मिलेगी, रामायण में मिलेंगी, आपको कोई भी खोले, पुराण खोल लो, उनमें मिलेंगी, वेद खोल लो यार, वेद में तो सबसे ज्यादा है, ठीक है? जैसे आप दूसरे धर्म के बारे में सोचते हैं ना, इस्लाम धर्म के बारे में सोचते हैं, ईसाइयत के बारे में सोचते हैं, सेम वही चीज आपको अपने धर्म के अंदर उनसे भी घटिया मिलेगी, ठीक है? हम सिर्फ ये ठीक कहना चाहते हैं। है। हाँ, पर वो फिर मैं आपसे एक ये फिर इस पे क्वेश्चन ये बनता है कि जो अपना हेरिटेज है या जो कल्चर है, जो हिस्ट्री है, फिर क्या आप हाँ। उसे नकार देंगे या उसकी फिर अब जगह रिवाइव म्यूजियम में करेंगे? है, हाँ, उसकी जगह बस म्यूजियम में है। बस नहीं, हेरिटेज म्यूजियम में कैसे होता है, कल्चर म्यूजियम में कैसे होता है? क्योंकि अतिथि देवो कल्चर अगर भव, गंदा हो तो क्या कल्चर करोगे आप? कल्चर कोई फिक्स चीज मतलब नहीं होती है, कल्चर एवर इवॉल्विंग चीज है, कल्चर लगातार बनते बिगड़ते रहते हैं। तो कल्चर को सहेज कर रखना, इसका मतलब है कि आप पुरातन पंथ वाले माइंडसेट के हैं कि आप पुरानी चीजों को छोड़ना ही नहीं चाहते। बिल्कुल। भाई पुरानी चीजें जो और गलत अर्पित हैं, सर, जो कि मैं ये कह रहा था कि पेड़ के पास आग लगा के पहले लोग उसके आजू बाजू नंगे नाचते थे, वो भी एक कल्चर था। बिल्कुल वो वो भी क्यों छोड़ कल्चर दिया? था। बिल्कुल। वो क्यों छोड़ दिया? वो एक मेहुल जी, वो एक मेहुल रीजनल जी, कल्चर होगा, मेहुल जी एक बात और बताओ। जी जी। जैसे पुराने जमाने में अटैक होते थे, राजे महाराजे लड़ाइयाँ करते थे, आज के जमाने में डेमोक्रेसी है हर जगह, ठीक है? धीरे धीरे कुछ कंट्रीज में डिक्टेटरशिप होती जा रही है, जैसे चाइना है। अब सपोज करो कि चाइना इंडिया पे कब्जा कर ले, सपोज करो, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, इमेजिन करो, चाइना कब्जा कर ले और हर धर्म संस्थान को, हर एक धर्म की चीज को बैन कर दे, तो आपका कल्चर कहाँ जाएगा? मिटेगा ऑब्वियसली। फिर आप क्या करोगे? अपने कल्चर को बचाने के लिए तो लड़ेंगे ही, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही करेंगे। कैसे लड़ोगे? वो कैसे लड़ेंगे ये तो फिर मतलब ये क्या मैं अभी कैसे बता दूं, जो भी वहाँ परिस्थिति होगी उससे लड़ेंगे, जो आपकी जैसे बात, आजादी के लिए लोग लड़े। जो आपके ऊपर आके बैठ गया, आपकी बात सुनना ही नहीं चाहता है, आपको हर एक आपको मौका ही नहीं देगा बोलने का, तो आप कैसे लड़ोगे? तो फिर तो मतलब हाँ, वही है, जैसा वो सेम कंडीशन हो जाएगी जैसे जब हम गुलाम थे ब्रिटिश के, तो वहां कौन सी बात सुनी जाती थी या कर दिया, लेकिन फिर भी लोग ने अपनी बात एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए, वो लड़े। तो इसी तरह कुछ ना कुछ वहां रास्ता निकाल के लड़ेंगे, लेकिन अभी बताना फिर कि लड़ोगे कब ना, ऐसा हो जाएगा तो सब लड़ोगे कुछ। ना, हाँ लड़ोगे हाँ। ना। हाँ, तो जो मानवतावादी लोग हैं वो भी यही कर रहे हैं।
हम लोग भी यही कर रहे हैं, हम लोग भी लड़ाई ही लड़ रहे हैं। अच्छा, ठीक है मेहुल सर जी, मैं मेहुल जी जी अ, सर जी जी सर हाँ ये बात पूछनी थी जी। सर। हम्म। सर इन्होंने कहा कि वो हमारा कल्चर है, हेरिटेज है ना सर, नहीं वो नहीं, उसको मतलब प्रिजर्व इंडिया का करना मैं बोल चाहिए। रहा था। हाँ जो भी। हाँ हाँ सर, वो इंडिया की बात करो, आपने कहा ना हाँ कल्चर है, प्रिजर्व हाँ करना चाहिए, ठीक है। हम्म, तो आपको लगता है कि छुआछूत, जो भी जातिवाद है ना, और भी सारी चीजें हमारे कल्चर का ही हिस्सा है, तो आप मानते हैं इसको भी लेके नहीं नहीं चलना चाहिए बिल्कुल साथ? नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं, नहीं जो जो मानते? लेके गलत है वो चलिए तो ना गलत साथ। है। नहीं जो अरे गलत तो है वो तो साथ में गलत लेके है। चलिए ना सर, ये भी तो आपका आपका हेरिटेज है, कल्चर है, कल्चर का हिस्सा था, बहुत लंबे समय तक प्रैक्टिस में रहा, जब देखिए अभी भी अगर बहुत प्रैक्टिस लंबे में समय, है कहीं कहीं, तो लोग वो नहीं अगर कल्चर ये लेके चल कल्चर, रहे हैं, तो वो नहीं, ये भी कल्चर देखिए है सर, तो क्या इसको मानते हैं आप कल्चर है? बोलिए ना, अगर ये कल्चर इसको भी होता लेके तो चलेंगे आगे। वाल्मीकि, कबीर, सूरदास या गर्गी ऐसे लोग कैसे आ पाते सर? वाल्मीकि, इन्होंने जो वाल्मीकि, जो आप बोलते हैं जाति, जो आप वर्ड यूज करते हैं, वो तो निचली जाति के थे उस समय अरे में, मैंने लेकिन उन्होंने कहा रामायण। अरे यार आनंद जी जाने दे, अनटचेबिलिटी, आनंद जी अनटचेबिलिटी। आनंद जी आनंद जी छोड़ दीजिए सर, हम इनको 10 सर एनालॉजी दे, इन्होंने इनको कहा 50 इन्होंने प्रूफ है, कहा तो नहीं था ना, मानना है। कल्चर बोला, इन्होंने कहा कि हमारा हेरिटेज है, कल्चर है, तो छुआछूत नहीं जो है ना सर, इतिहास का एक कल्चर था, तो समाज का कल्चर है, संस्कृति का हिस्सा है, ठीक है, था, अभी भी है, जगह जगह प्रैक्टिस हो रही है, तो इस आज पे भी फॉर्म तो आपको बदल गर्व गया, करना चाहिए ना। आज फॉर्म नहीं नहीं, नहीं, बदल इस गया पे भी गर्व फॉर्म। करना ये चाहिए। नहीं, ये मैं तो आपको खत्म आपका हो गया, आप कल्चर क्यों ये नहीं, दिखाता गलत हूँ है। दोस्त, मैं आपको कल्चर अरे दिखाता हूँ, रुको। आप क्यों नहीं प्रचार कर रहे हैं इसका? जब लोग आते हैं फॉरेन से, तो क्यों नहीं कहते हैं बहुत खुश होकर के, गर्व से, कि छूतपना जो है, अनटचेबिलिटी हमारा कल्चर है, हेरिटेज है, वो भी तो हिस्ट्री ये का नहीं वो देखिए हिस्सा गलत है। है ना। बस मेरा यही आपका सवाल है। कल्चर, मेहुल जी आपका अरे तो कल्चर एक फिर बार पढ़ लीजिए, आप कैसे आपका डिसाइड कल्चर करेंगे? जी थोड़ा जूम कीजिए, दिख नहीं रहा अरे है। सर ये कैसे डिसाइड करेंगे कल्चर कौन सा है, कौन सा कल्चर हेरिटेज बनेगा, कौन सा कल्चर? कल्चर जब है तो पूरा एक्सेप्ट करिए ना, वो सब कल्चर का हिस्सा है, जो अच्छा है वो बुरा है, कल्चर सब एक्सेप्ट करिए, कल्चर में सब आ रहा है ना, बात हमारी समझ रहे हैं कि नहीं? जी देखिए कल्चर ये में कल्चर का ठीक है, हिस्सा है आपने आपका। ये रहा कल्चर सर, मेहुल सर ये रहा कल्चर। शूद्र के शूद्र के अक्षर ग्रहण करने की इच्छा से वेद पाठ सुनने पर पिघलाए गए शीशे और जस्ते से उसके कान भर दिए जाएं। द्विजातियों के साथ वेद के अक्षर का उच्चारण करने पर उसकी जीभ काट ली जाए तथा वेद मंत्र धारण करने पर उसका शरीर काट डाला जाए। ये कल्चर है। आप वैश्य है ना, आपके साथ कोई शूद्र नहीं बैठ सकता। सर ये जॉब कर रहे हैं, ये शूद्र है। नहीं, ये वैश्य ही रहेंगे। अरे सर ये जो गलत है वो तो गलत है ही ना, सब उसको हाँ, तो गलत ये मान कल्चर के है सर, ये खत्म कल्चर है। कर। इसे आगे बढ़ाना चाहिए या छोड़ना चाहेंगे? सर ये कल्चर मतलब तो खत्म करना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, ये तो सही बात है, ये तो खत्म करना चाहिए। हाँ, जाति वाति छुआछूत ये वाली चीज तो गलत है, ठीक है, ये खत्म करना चाहिए। लेकिन जो ऐसी चीज है जिसमें जैसे बोलते हैं अतिथि देवो भव, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता बसते हैं, ऐसी जो चीजें हैं उसको भी नकार देना इसलिए क्योंकि ये जाति वाति थी, छुआछूत थी, तो ये क्या सही होगा क्या? अच्छा अच्छा, एक अतिथि मिनट, देवो, एक मिनट। अतिथि देवो भवा। नहीं नहीं ओके। मैंने नहीं एक सर, एग्जांपल दिया है, हाँ, मेहुल जी, सिर्फ मेहुल इसका। जी, हाँ मेहुल जी, आपने ये किधर सुना है कि जहाँ नारी की पूजा की जाती है वहाँ देव देखिए माँ बसते मैंने देवता एक श्लोक सुना था, यत नारी पूजते तत्र रमन्ते देवता। हैं? हाँ, ये कहाँ से रम आता है? ये शायद ऋग्वेद या कहीं से है, मुझे पक्का याद नहीं है। मनुस्मृति, ये जिस आप किताब से आता है ना, उसको मैं रोज अपने पैसे, मतलब जिस जो भी वो पब्लिकेशन आज भी छाप रहा है ना, उसको जला दूंगा मैं। ऐसी किताब है ये, पता नहीं क्यों छाप रहे हैं। आनंद भाई उस म्यूट करें, किताब आपको से ओपन नॉइस आ रही है। आपको मेहुल जी, आपको किताब का नाम भी नहीं पता? आप किस बेस पे ये बोल रहे हो कि ये बात सच है, ये बात बढ़िया है? तो अगर किसी औरत की या लड़की की अगर मतलब अगर उसको इज्जत दी जाती है अगर तो एक किताब क्या किसी गलत? ने लिख दी है, अगर एक किताब किसी ने लिख दी है, आप उसमें से एक लाइन उठा के आउट ऑफ नहीं, कॉन्टेक्स्ट। वो लाइन भी मैं पूरी बता देता हूँ एड भाई। देखिए मेहुल, आपको बता दूं, आपने सिर्फ खाली वो चेरी पिकिंग जो करते हैं ना ये आपके ग्रंथों से, आपके कथावाचक या ये फॉरवर्ड वाले, व्हाट्सएप फॉरवर्ड वाले, ये चेरी पिकिंग होती है। असल में मनुस्मृति जिस किताब को आधार बनाकर लिखी गई है वो किताब है गौतम धर्म सूत्राणी। ये किताब है वो जो उससे पहले थी मनुस्मृति से, ठीक है। अब मनुस्मृति के अंदर जहां पर ये अध्याय आता है ना, वहां पर दहेज का मामला चल रहा है। और रमनते, देवता रमनते, देवता निवास करते नहीं है वहां पे,
रमण करते हैं, देवता रमण करते हैं, रमण के अर्थ भी अलग हो जाते हैं, ठीक है, वो भी बहुत अलग दिशा में चला जाएगा, खैर हम उस दिशा में नहीं जाते, लेकिन जो संदर्भ वहां पर है ना वो दहेज का मामला है। ह्यूमन सर, इनको एक लाइन में बता देता हूँ। बेसिकली अगर जब उस जमाने में लड़की वाले जो लड़की वाले होते थे उनको लड़के वाले कुछ पैसा देते थे, इस कॉन्टेक्स्ट में वो वहां पर लिखा गया है कि अगर वो लड़की पैसा ना ले और जो भी शादी में गिफ्ट्स वगैरह मिले हैं वो सब अपने हस्बैंड के घर लेके चली जाए, उस कॉन्टेक्स्ट में कहा है कि यत्रस्य नार्य पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। मनुस्मृति का श्लोक नंबर 3.56 है ये, उसके आगे पीछे का जो श्लोक है वो भी आप पढ़ सकते हैं। मेहुल, आपने ग्रंथ देखे नहीं है, खाली व्हाट्सएप फॉरवर्ड पढ़े हैं मेरे दोस्त, आपसे रिक्वेस्ट है कि खुद से पढ़ें। और देखिए ये जो आजकल नई नई व्याख्याएं दे रहे हैं ना, वो ना पढ़े, आप मूल ग्रंथ पढ़े। हाँ, ठीक है, वो तो मैंने आपको एक्सेप्ट चीजें किया था समझ में कि मैंने आएंगी। पढ़ा नहीं है। जी जी। हाँ, आप डिफेंड नहीं करेंगे, फिर आप ना क्रिटिसाइज करेंगे, और ये आज इसी की जरूरत है। आज किसी भी जड़ हो चुके धर्मों को बचाने की जरूरत नहीं है, आज हमें मानवता, समानता, भाईचारे की बात करनी है। इन नफरती पुस्तकों का आज कोई काम नहीं है, ठीक है, जी आज ये जी, किसी सही काम है। की नहीं है। हाँ बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ह्यूमन सर, एक छोटी सी एनालॉजी है सर। जी जब आपके घर में आपने कोई चाकू रखा है और वो इतना जंग लग गया है उस पे, उसकी धार खत्म हो गई है और अभी आपको टमाटर काटना है, आप उस चाकू से जमाने भर की मशक्कत कर लो, टमाटर नहीं कटेगा, आपका हाथ कट के आपको टेटनस के इंजेक्शन अलग लगेंगे। इस पूरे एनालॉजी में जो टमाटर है वो आज की समस्या है, जो चाकू है वो ये किताब है, धार्मिक किताब है। जी ओके। अरे ह्यूमन सर, जी कल्चर में खजुराहो के मंदिर हैं, बहुत कुछ है। कोणार्क के मंदिर हैं, वो भी सर कल्चर में आता है। बहुत सारी चीजें सर, कल्चर का सती- मतलब ये है, नहीं कहा सर, वही कल्चर का मतलब है सब एक्सेप्ट करिए, सब कुछ एक्सेप्ट करके प्रमोट करिए, तब माने कि आपका कल्चर आप प्रिजर्व कर रहे हैं, हेरिटेज बना रहे हैं। कह रहे हैं ये बिल्कुल चीजें आनंद छोड़ जी, देंगे, बाकी सब रख लेंगे। आपका बिंदु बिल्कुल सही था, आपको पॉइंट बहुत सही पॉइंट पे आपने बात कही थी।